नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, बहुत से विद्यार्थियों के जो कमेंट आए और उस कमेंट में एक महत्वपूर्ण कमेंट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सर परीक्षा है नहीं, पढ़ाई का मन करता नहीं, तो क्या करें। तो ऐसे में मैं उन विद्यार्थियों के लिए वो 5 चीजें लेके आया हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जिनका मन लग रहा है ना पढ़ाई में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन 5 चीजों को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा, आपके जीवन पर भी पड़ेगा और भविष्य पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो 5 चीजों को ध्यान से आपको समझना है। वो करो जो अर्जुन ने किया। अब प्रश्न उठता है कि अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया, अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया कि अब हम करेंगे, हमारे पास तो धनुर्विद्या भी नहीं है, हम क्या कर देंगे उसकी तरह। तो बात यहां यह आती है कि विद्या तो आप में है, बस आपको अर्जुन की तरह एक तपस्या करनी है। तो आप पूछेंगे कि अर्जुन ने कौन सी तपस्या कर दी। तो अर्जुन ने एक तपस्या की थी जब उसे वनवास मिला था, अज्ञातवास वनवास। ये जब अर्जुन और पांडवों को मिला था तो उस समय एक महत्वपूर्ण तपस्या की गई, और वो तपस्या थी शस्त्र साधना की। वो थी कि कैसे भी करके ऐसे शस्त्र अपनाए जाएं, ऐसे शस्त्र प्राप्त किए जाएं कि युद्ध हम निश्चित रूप से जीत जाएं। बस सेम वैसा ही अब आपको करना है। उस समय युद्ध नहीं था, उस समय तो अज्ञातवास ही था, उस समय वो वनवास ही था, लेकिन उसे ये पक्का मालूम था कि जैसे ये खत्म होगा ना, और वो 2-4 दिन का भी नहीं था, कई वर्षों का था। आपके लिए तो वर्षों का मामला ही नहीं है, आपके लिए तो कुछ महीनों का मामला है। ठीक है, उसने कई वर्षों के लिए, कि उसे मालूम था लेकिन कि कई वर्षों बाद जब होगा युद्ध तो महाभारत ही होगा, और उसके लिए मुझे हथियार चाहिएंगे। अब ये बात जो है ना, वो आपको समझनी होगी। कुछ महीनों बाद आपके लिए परीक्षा है और उसके लिए आपको वो हथियार, वो दिव्यास्त्र आपको लेने हैं। जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है वो आता है कि अपनी कमियां ढूंढें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए खाली समय, ये खाली मान लो आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो पूरी तरह से बिजी हो आप, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस समय परीक्षा नहीं है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो वो आपके लिए खाली टाइम हुआ, तो उस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वह आप अपनी कमियां ढूंढें। कमियां पढ़ने वाले के लिए, विद्यार्थी के लिए किसी सब्जेक्ट की कमी हो सकती है, एक जीवन जीने वाले साधारण इंसान के लिए जीवन के किसी क्षेत्र की कमी हो सकती है, और वो कमियां उसे परेशान करती जरूर हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। चाहे उस सब्जेक्ट की कमियां हो तो वो उसे एग्जाम में परेशान करती है, कुछ और चीजें हैं तो वो कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो जो भी कमी है अपने आप में, उन कमी को ढूंढो और इस समय सुधार करो। ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, सबसे महत्वपूर्ण मौका है कि आप अपनी कमियों को इस समय दूर कर सकते हैं। तो पहले उनको ढूंढो, और ढूंढने के बाद उनको दूर करने का, एकदम से दूर नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे प्रयास करो। जैसे किसी विद्यार्थी की फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैथ और साइंस कमजोर हो सकती है, तो वो अब से प्रयास करे, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया प्रोसेसिंग के माध्यम से और बढ़िया लेवल पर वो पहुंच सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि अपना टैलेंट पहचानो। अब दो बातें तो हो गई कि भाई कमी ढूंढो, ठीक, और दूसरा अपने को अर्जुन की तरह लगातार तैयारी में रखो। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है ना, वो है कि अपना टैलेंट ढूंढो। अब बात आती है टैलेंट की। मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि कमी दूर करो, और कमी दूर करने के साथ साथ जो चीजें अपने पास बेस्ट है, जो चीज आपके पास टैलेंट के रूप में, कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा आता होगा, कोई चीज आपको बहुत अच्छी आती होगी जीवन के दृष्टिकोण से देखे तो उन चीजों पे फोकस कीजिए और उस टैलेंट को बढ़ाइए। अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई में उस सब्जेक्ट का टैलेंट उठाइए और उसके माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी मजबूती लगा दीजिए कि इसमें जो टैलेंट है ना, इसके माध्यम से मैं अपनी एग्जाम को ज़्यादा सफलतम रूप से या आसानी से जो है एग्जाम निकाल पाऊंगा। और अगर आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से अलग कहीं जीवन यापन के दृष्टिकोण से सोचे, तो वहां ये देख ले कि मेरा टैलेंट किस क्षेत्र में है। कई आजकल तो मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अपना टैलेंट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। टैलेंट है लेकिन चलेगा टैलेंट ही, आउट ऑफ टैलेंट नहीं चल पाओगे। तो उसमें चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से टैलेंट को प्रसारित करने की बात करें, चाहे पढ़ाई के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त करने के टैलेंट की बात करें, चलेगा टैलेंट ही। ये पक्की बात समझ लेना, ठीक है ना। तो इसलिए अपने टैलेंट को ढूंढो कि मुझ में टैलेंट है क्या। अगली बात आती है कि अपने आप को निखारो। जब दो चीजें व्यक्ति कर लेता है ना, कौन सी, अपनी कमियों को ढूंढ लेना और अपने टैलेंट को उभार लेना, उसके बाद ये तीसरी चीज, ये कह सकता हूं ये चौथी चीज हो गई। तो चौथी चीज जो है वो ऑटोमेटिक आ जाती है, और वो क्या है,
अपने आप को निखारना। व्यक्ति में निखार आ जाता है, कमियां दूर हो जाएंगी, टैलेंट आ जाएगा तो निखर तो जाएगा। तो निखार लाइए। और मैंने कहा ना, इनसे दो पहली चीजें, कमी दूर करना और टैलेंट डेवलप करना, उससे ऑटोमेटिक आप में निखार आएगा। और लगातार इन चीजों में लगे रहोगे तो एक निखार इस प्रकार का आएगा कि आप एक चमकते हुए हीरे की तरह अपने आप समाज और क्षेत्र चाहे कहीं पर भी हो चमकना शुरू कर दोगे। तो टैलेंट को ढूंढो, कमियों को दूर करो और फिर उसके बाद उस पर पूरा काम करो, पूरा फोकस देके काम करो। निश्चित रूप में आप में क्या आएगा, निखार आ जाएगा। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी बात है कि क्रिएटिव बनो। सबसे बड़ी बात है क्रिएटिव, रचनात्मक बनिए। कभी भी नकारात्मक मत सोचिए, जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए। और सबसे बड़ी बात, कुछ नई खोज, कुछ नया, यानी नए के अंदर जैसे मानो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर इस समय अगर आप फ्री मानते हैं अपने आप को, तो इस समय वो चीज़ ढूंढो जो चीज़ें आपको हमेशा परेशान करती हैं, जो आपको सफल नहीं होने देती। उन चीज़ों का समाधान ढूंढो, रास्ता ढूंढो उनका कि क्या करें कि उन प्रॉब्लम्स को दूर कर दें। उन जो प्रॉब्लम हमारी एग्जाम को क्रैक करने में प्रॉब्लम देती हैं उन्हें समाप्त कर दें, वो यही टाइम है। ऐसी क्रिएटिविटी ढूंढो कि क्या निकाले उन समस्याओं का समाधान। माइंड को लगाओगे तो निश्चित रूप से कुछ क्रिएट करोगे, कोशिश करोगे तो क्रिएटिव होगा, कुछ न कुछ नया क्रिएट होकर के आपके सामने आएगा ही आएगा। तो सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन को क्रिएटिव बनाइए। अगर आप क्रिएटिव हो ना तो कुछ भी नहीं है तो सबसे बड़ी बात आपके पास। अगर कल को नौकरी भी नहीं होगी ना आपके पास, बाय द वे, हालांकि आप अगर लगातार मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल आप सफल होगे, लेकिन बाय द वे भी अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी आपको सफलतम जीवन दे देगी। महत्वपूर्ण है सफलतम जीवन। नौकरी लगने के बहुत से लोग जो ना परेशान रहते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि सफलता प्राप्त हो ही जाती है। जीवन की सफलता अंतिम सफलता है और इसके लिए आपको अपने आप को क्रिएटिव जरूर बनाना चाहिए। नई खोज और नई चीज़ों की तरफ हमेशा आकर्षित होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं को प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, किस क्षेत्र के बारे में, किस विषय के बारे में और आप जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से कमेंट करें और फिर उसके संबंध में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।